टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स में जनन की विधियां। तो देखो जनन के लिए क्या होगी, जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। जनन बीजाणुओं के द्वारा होगा और बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु धानियों में। ठीक है, और बीजाणु धानियों को हर सब जगह बीजाणु धानियां एक जैसी नहीं होती है। बीजाणु धानियां हैं वो कहाँ बनती हैं, पत्ती के अक्ष पर। देखो दो सतह होती है, एक होती है डॉर्सल, एक होती है वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल का मतलब होता है पृष्ठ सतह और वेंट्रल का मतलब होता है अभ्यक्ष सतह। ठीक है, जैसे आप जूलॉजी में अगर देखो तो एक मेढक आपने पकड़ा अगर, है ना, तो उसका अगर प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसका डिसेक्शन करवाया जाए, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो पीठ वाला हिस्सा है ना, जिसे वो बैठता है, तो वो उसकी पीठ वाली जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, उसका डॉर्सल सतह हो जाती है। डॉर्सल मतलब उसकी पृष्ठीय सतह, और जो उसका पेट वाला हिस्सा है, उल्टा करके कट करोगे जब आप उसको, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी अभ्यक्ष सतह यानी कि वेंट्रल साइड। समझ आ गई बात। ठीक ऐसे ही पत्तियों में भी होता है। तो जो जिस सतह से मतलब प्रकाश संश्लेषण कर रही है ना, जैसे एक पत्ती है, तो सपोज करो ये अगर एक पत्ती मानी जाए, है ना, तो ये इस तरीके से लगी होगी अगर किसी पेड़ में, तो ये वाली सतह जो है वो क्या होगी, उसकी अभ्यक्ष सतह, और जो उल्टी सतह है ना वो क्या हो जाएगी, उसकी पृष्ठीय सतह। तो पत्ती में जो बीजाणु धानियां लगी होती हैं वो अक्षीय स्थिति में लगी होती हैं, और कहाँ पर लगी होती है, अभ्यक्ष सतह पर। समझ आई बात। मतलब जैसे आप लोगों ने वो डायग्राम बनाया था ना, ऐसे ही तो बनाया था। तो ये क्या थी, पर्ण, ये अक्षीय स्थिति हो गई भाई, ये होती है शीर्षस्थ स्थिति पत्ती की। तने की मानी जाए तो ये शीर्ष स्थिति हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, अक्ष। जब अक्षीय स्थिति है, यहाँ पर जो बीजाणु धानी बनेगी, है ना, तो ये पत्ती की कौन सी सतह पर बनी, अभ्यक्ष सतह पर। ये जो सतह होगी वो कौन सी हो जाएगी, इसकी पृष्ठ सतह। समझ आ गई बात। तो अब इसमें लिखना है आगे, बीजाणु धानियां पर्ण की वेंट्रल लिख लो, वेंट्रल या अपाक्ष। जलीय टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, बीजाणु फलिका पाई जाती है, और उसे क्या कहते हैं, स्पोरोकार।
मार्सिलिया, ठीक है। और जो जलीय नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, बहुत सारी बीजाणुधानियां एक क्लस्टर की फॉर्म में होती है, ग्रुप में होती है ना, उन ग्रुप को क्या कहते हैं, सोरस, ठीक है। और बहुवचन होगा तो सोरस का बहुवचन क्या होता है, सोराई, है ना। सोराई कहलाती है। और बीजाणु स्थिति कैसी होगी, समबीजाणु क्या, असम बीजाणु क्या, विषम बीजाणु, तीन होते हैं। देखो सम यानी कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नर कौन सा है मादा कौन सा, बीजाणु पता नहीं चल रहा। असम बीजाणु का मतलब है कि दोनों में अंतर ये है, एक चल होगा या एक अचल होगा, या फिर मादा का साइज थोड़ा बड़ा होगा और नर का साइज थोड़ा छोटा होगा, बस साइज का अंतर है, बाकी दिखते एक जैसे ही है ना, साइज का अंतर है। लेकिन विषम बीजाणु में सीधी सी बात यह है, मादा बीजाणु कभी भी चल अवस्था में हो ही नहीं सकता और आकार में हमेशा बड़ा होगा। ये होता है विषम बीजाणु और असम बीजाणु में अंतर। समझ आई बात, दो नहीं तीन प्रकार है। पहला सम बीजाणु, दोनों एक जैसे, फिर असम बीजाणु, दोनों हैं एक जैसे दिखने में दूर से लेकिन साइज का अंतर है, ठीक है, आकार में अंतर है। तीसरा हो जाता है विषम बीजाणु, जहां बिल्कुल ही भिन्नता है, ठीक है, ये अंतर है। तो इतना लिख लिया, फिर उसके बाद आगे विषम बीजाणु स्थिति में देखने को मिलेगी, किसी किसी में सम बीजाणु मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, बीजाणुधानी में कभी कभी क्या होता है, बीजाणुधानी पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होती है और वहां पे एक विशेष काष्ठीय सी संरचना बन जाती है, उसे स्पाइक कहते हैं। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। विशेष अभी उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, स्पाइक, तब समझ में आएगा। तो उसे क्या कहते हैं, स्पाइक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं के अंदर भी क्या होता है, अधिक बाल जैसे संरचना होते हैं ना, तो गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसमें पढ़ा होगा, तुष, लेमा, पीलिया, ये सब पाए जाते हैं। कोई बात नहीं, जो पुष्पक्रम थोड़ा बहुत 11th-12th में ध्यान हो तो पुष्पक्रम होते हैं ना अलग अलग तरीके के, तो वहां पे होता है एक ससीमाक्षी, असीमाक्षी, फिर उसमें, हाँ अब याद आया, तो उसमें होता है एक स्पाइक और स्पाइकलेट। स्पाइक और स्पाइकलेट का मतलब होता है कि इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी आपको, ये
जब ये सब पुष्प होते हैं, इनमें दल बाह्यदल वगैरह तो होंगे नहीं, है ना, गेहूं के पेड़ में फूल तो आता नहीं कोई, तो उसके जो बाली है उसी के अंदर तुष, लेमा, पीलिया वगैरह निकलते हैं, है ना, मतलब जो बाल जैसे निकले रहते हैं ना उसमें ऐसे संरचना, तो इनको ये आगे पढ़ोगे आप लोग, तुष, लेमा, पीलिया ऐसा बोलते हैं, उसका जो छिलका होता है उसे लेमा और पीलिया बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर निकला रहेगा, सहपत्र वगैरह निकले रहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे स्पाइक प्रकार का बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ये पुष्पक्रम कैसा होता है, स्पाइक प्रकार का होता है। वैसे स्पाइक का मतलब होता है एक लंबी सी संरचना जो थोड़ी सी काष्ठीय हो जाती है, लकड़ी जैसी हो जाती है, ठीक है, उसे स्पाइक बोलते हैं। जैसे यहाँ अगर हम इस संरचना की बात करें तो इसकी स्थिति ऐसे होगी, यहाँ पे अंदर छुपी हुई इस तरीके से, इसके अंदर क्या होंगे, वो दिखेंगी नहीं, छुपी हुई स्थिति में रहेंगी, ठीक है, बीजाणु धानियां, तो उसे क्या बोल देते हैं, स्पाइक बोल देते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ इधर कहीं लीफ होती है उसमें, फिर यहाँ तो जड़ है ही, ये स्थिति देखने को मिलती है, तो उसे जो ऊपर संरचना बनी उसे स्पाइक बोलते हैं, और उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑफियोग्लॉसम। लिख लिया। फिर आगे लिखवाते, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बीजाणु धानियां जो हैं वो कैसी हो जाती है, स्तंभिक होती है। स्तंभिक का मतलब है कि पत्ती से नहीं निकलेंगी। देखो एक बात और ध्यान देना, अब तक आपने पहले जो लाइन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, पत्ती की अभ्यक्ष सतह पर उसके अक्ष से निकलती हैं, और लास्ट जो पॉइंट लिखा स्पाइक वाला उसमें क्या लिखा, पत्ती के कक्ष से निकलती हैं। यानी कि यहाँ तो पत्ती तो यहीं रह गई ना, आगे गई ना, वो तो स्पाइक की जो स्थिति थी ये भी काष्ठीय स्थिति में आ गई, तब भी बीजाणुधानियां बनी, तो वो क्या निकली, इसके कक्ष से, और अगर यही निकल जाती इधर ही तो क्या बोली जाती, अक्ष से। तो आगे है ना बीजाणुधानियां, राइनिया में, हालांकि राइनिया फॉसिल टाइप में रख दिया जाता है, राइनिया में बीजाणुधानी, राइनिया का जो पौधा होता है, हाइड्रियोफाइटोन ऐसे कुछ और भी हैं, बीजाणुधानी स्तंभिक होती है, यानी सीधे स्तंभ पर लगेगी, उसमें पत्ती वगैरह का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, लिखा। उसके बाद आगे कि बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु कैसे बनेंगे, या दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, यही ठीक।
समबीजाणु, समबीजाणु का मतलब क्या होता है, जो हर तरीके से नर और मादा बीजाणु एक जैसे होते हैं, है ना। जो बीजाणुओं की स्थिति पौधों में 3 तरीके की देखने को मिलती है, समबीजाणु, विषमबीजाणु और असमबीजाणु। लेकिन वो जो स्थिति है वो ढंग से किसमें देखने को मिलती है, शैवालों में। समझ आई बात। यहाँ क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में मुख्य रूप से 2 स्थितियां देखने को मिलेंगी, एक समबीजाणु और दूसरा विषम बीजाणु। तो विषम बीजाणु की स्थिति सिलेजिनेला, मार्सिलिया वगैरह में मिलती है। सम बीजाणु की स्थिति इक्विसिटम में मिलेगी। ठीक है, और विषम बीजाणु किसमें मिलेगी, मार्सिलिया। मार्सिलिया कैसा है, स्थलीय या जलीय, जलीय। कल ही तो बताया था, पानी के किनारे पर मिलेगा, बिल्कुल जहां पानी होगा वहीं उगेगा, पानी में ही उगेगा, लेकिन जड़ें जमीन में रहेंगी। ठीक है, उसके बाद बीजाणु धानी को धारण करने वाली पत्ती को क्या कहते हैं, बीजाणु धानी पर्ण। छोटी वाली को धारण कर रही है तो लघु बीजाणु पर्ण, और बड़ी को धारण कर रही है तो गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है ना। तो ये तो लिखवा दिया शायद, लिखवा दिया है या नहीं, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, नहीं लिख रहा तो बोला करो ना कि नहीं लिख रहा हमारे पास। ठीक है, दो प्रकार से होता है ना, कौन कौन सा, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो सबसे पहले यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट में इतना तो पता है, इसमें क्या होगा, एक ही कोशिका से, और यूस्पोरेंजिएट में अनेक कोशिकाओं से, है ना। तो इसका विकास जो है उसकी पूरी चित्र बना लेते हैं, उससे फिर समझ में आ जाएगा कि हमेशा कोशिका जो होगी वो 2 प्रकार की परतें बनाएगी, या तो एक कोशिका, देखो इसमें क्या होगा, टेरिडोफाइट्स का मुख्य गुण क्या होता है कि जो बीजाणु धानी बनती है, उस बीजाणु धानी के ऊपर एक विशेष संरचना होती है, कोशिकाओं की एक परत होती है, और उस परत को क्या कहते हैं, स्टेराइल जैकेट, यानी नॉन फर्टाइल, यानी कि वो जनन में कोई भाग तो नहीं लेगी, है ना, लेकिन वो एक जैकेट की तरह, उसको सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम करेगी। ठीक है, तो हमेशा चाहे वो कोशिकाओं का समूह हो या एक अकेली कोशिका हो, वो 2 तरीके से विभाजन करेगी, एक ऊपरी परत बनाएगी और एक निचली परत बनाएगी। जो निचली परत बनाएगी वो तो बीजाणु धानी में बदल जाएगा,
और जो ऊपरी परत बनाएगी वो जैकेट का काम करेगी। समझ आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका निर्माण देखना है, ठीक है ना। तो पहले यू स्पोरेंजिएट, ठीक है, सीधे डायग्राम बनाते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। अब लोग रिजॉइन कर लीजिए।